Students, we will study about the chapter of companion book, chapter number 4, Kittur Rani Chennamma. So let's start the new chapter. You read about the brave Rani Chennamma who fought the British to protect her kingdom. Now read about another brave queen who fought the British. तो यहाँ पर आपने बहुत बहादुर रानी चन्नम्मा के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिन्होंने ब्रिटिश से अपने राज्य की सुरक्षा की। और अब हम एक और बहादुर रानी के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने ब्रिटिश से लड़ाई की। सो लेट्स स्टार्ट द रानी ऑफ झांसी। Born in 1828 to a Marathi Brahmin family in Varanasi, little Manikarnika was affectionately called Manu. She lost her mother at the tender age of 4. Thus, she grew up seeing her father should shoulder the responsibility of raising her. It was probably this influence that encouraged her to pursue martial art, including horse riding, shooting, fencing, along with her studies. सो जो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म है वो 1828 में हुआ था एक मराठी ब्राह्मण फैमिली में वाराणसी में। और छोटी जो मणिकर्णिका थी उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। और बहुत ही छोटी एज में लग 4 साल की एज में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था। और जब वो बड़ी हो रही थी तो उनके पिता के कंधों पर बहुत जिम्मेदारी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी उन्हें, और इसी से प्रभावित होकर वो काफ़ी इनकरेज हुई थी और मार्शल आर्ट की तरफ। और जिसमें उन्होंने मार्शल आर्ट की थी तो उसमें शामिल थे घुड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी, और साथ ही उन्होंने अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दिया। While still 14, she was married to the Maharaja of Jhansi, Raja Gangadhar Rao Navalkar, and was given the name Lakshmi Bai. Unfortunately, her firstborn lived only 4 months. Very soon her husband took ill. अब जब उनकी 14 साल की एज में ही उनकी शादी हो गई थी महाराजा ऑफ झांसी से, राजा गंगाधर राव नवलकर से, और उन्होंने इनको नाम दिया लक्ष्मी बाई। दुर्भाग्यवश जो इनका पहला जो बच्चे का जन्म है वो उनका जो पहला बच्चा था वो केवल 4 वर्ष तक ही जीवित रहा था, और बहुत जल्दी ही इनके जो हस्बैंड हैं यानी कि जो पति हैं वो बीमार पड़ गए। इन ऑर्डर टू कीप द family name alive, the couple decided to adopt a child. At that time, Lord Dalhousie was the Governor General of British India. To avoid the British raising an issue over the adoption, Lakshmi Bai carried out the adoption in the presence of the local British representatives and called the little boy Damodar Rao. On 21 November 1853, Maharaja Gangadhar Rao breathed his last. As per the Hindu tradition, Damodar Rao was their legal heir. However, Lord Dalhousie refused to accept the adopted son as the legal heir and instead applied the doctrine of lapse and seized the state of Jhansi. अब ऐसी स्थिति में परिवार का जो वंश है वो तो आगे बढ़ाना ही था, तो कपल ने डिसाइड किया कि वो एक बच्चे को गोद लेंगे। और उसी समय जो है लॉर्ड डलहौजी जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश इंडिया के, तो उन्होंने क्या है अवॉइड कर दिया। ब्रिटिश इंडिया ने इस इशू को, जो उनका गोद लेने का जो इशू था उसे अवॉइड कर दिया, उन्हें माना ही नहीं। लक्ष्मीबाई ने इसी अडॉप्शन को लिया, यानी उन्होंने बच्चे को गोद लिया। जो स्थानीय ब्रिटिश प्रतिनिधि थे उनकी प्रेजेंस में, उनकी उपस्थिति में उन्हें गोद लिया बच्चे को, और उस छोटे बच्चे को दामोदर राव कहा गया। 21 नवंबर 1853 में महाराजा गंगाधर राव जो थे, महाराजा गंगाधर राव, उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। और हिंदू परंपरा के हिसाब से दामोदर राव जो है वहाँ के अब राजा बन गए थे। ठीक है, उसके बाद महाराजा गंगाधर राव के बाद जो है दामोदर राव वहाँ के राजा बन चुके थे। तो इसीलिए जो लॉर्ड डलहौजी थे, लेकिन उन्होंने इस गोद लेने की नीति को बिल्कुल भी मानने से मना कर दिया कि वो वहाँ के लीगल राजा उन्हें माना ही नहीं, और वहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति लगा दी गई, अप्लाइड कर दी गई, और जो स्टेट ऑफ झांसी था वो ब्रिटिश ने अपने राज्य में मिला लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, जब किसी राज्य में वारिस नहीं होता, यानी कि सिंहासन यानी राज्य की देखभाल करने के लिए कोई नहीं होता है, तो ऐसे में उस राज्य को ब्रिटिश राज्य अपने राज्य में मिला लेता है, यानी राज्य हड़पने की नीति कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को।
नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई कंसल्टेड अ ब्रिटिश लॉयर एंड फाइल्ड एन अपील फॉर हर केस टू बी हेयर्ड इन लंडन. Not only did they reject her plea, but they also confiscated the state jewels and passed an order stating the Rani Lakshmi Bai Rani was to leave the Jhansi fort and move to the Rani Mahal in Jhansi. अब रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश लॉयर से कंसल्ट किया, केस फाइल किया वहाँ पर और उनसे अपील की कि वो इस केस को सुने, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनकी एप्लीकेशन को और एक ऑर्डर पास कर दिया कि उन्हें जो है झांसी छोड़ना ही पड़ा और जो रानी महल था वहाँ से भी उन्हें जाना पड़ा. Lakshmibai was adamant about protecting the state of Jhansi and began to strengthen her position. She sought the support of others and formed a volunteer army, which included women who were given military training. In January 1858, the British Army headed for Jhansi. The battle lasted 2 weeks before the British succeeded in annexing the city. Disguised as a man, Rani Lakshmibai managed to escape along with her son. She died while fighting in the battle for Gwalior. It is said that a Brahmin found her laying unconscious on the battlefield and brought her to an ashram where she died. अब लक्ष्मीबाई जो थे उन्हें अपना राज्य बचाना था झांसी, तो उन्होंने क्या है अपनी पोजीशन को अपनी जो कंडीशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना शुरू कर दिया और काफ़ी सारे लोगों का सपोर्ट उनके साथ था. उन्होंने एक आर्मी बनाई और जिसमें वुमेंस भी शामिल थी. उन्होंने एक मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली. जनवरी 1858 में ब्रिटिश आर्मी जो थी हेड थी झांसी के लिए. अब ये जो लड़ाई है वो लास्ट 2 वीक तक, उससे पहले ही ब्रिटिश जो है सक्सीड हो गए थे उस शहर को हड़पने में और उन्हें धोखा देकर जो मैन रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने मैनेज किया अपने आप को बचाना और अपने बेटे को बचाना. और वो लड़ाई के दौरान जो है इस ग्वालियर में लड़ाई जो हुई थी उसमें मारी गई थी और ब्राह्मणों का कहना है कि वो उनको बहुत ही बेहोशी की हालत में युद्धभूमि पे मिली थी, तो वो उनको लेकर आश्रम में आ गए जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई.